हाय व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने शेयर कैपिटल को डिस्कस किया था। उसका लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पे मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम बिजनेस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल को डिस्कस करेंगे। हम वर्किंग कैपिटल के ऊपर 5 to 6 वीडियोस की एक सीरीज करेंगे और उसमें वर्किंग कैपिटल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्किंग कैपिटल किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद का कोई बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब वर्किंग कैपिटल को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वर्किंग कैपिटल एक ऐसा टूल है जिससे आप अच्छे से किसी भी बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सी कंपनीज बंद हो जाती हैं बिकॉज उनका वर्किंग सिस्टम अच्छा नहीं होता। अगर आप डे टू डे अपने बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए फाइनेंस अच्छी तरह मैनेज नहीं कर सकते, तो इट्स अंडरस्टूड कि जो क्रेडिटर्स हैं या बैंक्स हैं वो आपके पास आएंगे रिकवरी के लिए। और अगर आपके पैसे लिक्विड फाइनेंस नहीं होगा तो आपको लिक्विडेट यानी बैंकक्रप्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। दैट्स वाई किसी भी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल साइकिल को समझना और उसको अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल को समझने के लिए हमें बिजनेस की पूरी साइकिल समझनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं कैश टू कैश साइकिल। अब अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऑपरेशंस को देखते हैं तो सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है, दैट इज रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए आपको कैश चाहिए। सपोज आपके पास रॉ मटेरियल आ गया। अब उस रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजेंगे, जहां उस मटेरियल से प्रोडक्शन होगी। इस प्रोडक्शन प्रोसेस को वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। जब आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल यानी फिनिश गुड्स में तब्दील हो जाता है और गोडाउन में चला जाता है। फिर आप फिनिश्ड गुड्स को सेल करते हैं, यानी जो भी आपका होलसेलर है या रीटेलर्स हैं आप उनको अपना सामान भेज देते हैं। लेकिन ये जो रीटेलर या होलसेलर हैं ये आपको फ़ौरन कैश पे नहीं करते। एक्चुअली ये आपसे सामान क्रेडिट पे ले लेते हैं, इसलिए इनको डेटर्स कहते हैं। यहाँ क्रेडिट का भी कुछ क्रेडिट पीरियड होगा। पहले तो ये आपको बिल रिसीवेबल देते हैं, यानी आपको पोस्ट डेटेड चेक्स देते हैं। उसको क्लियरेंस के लिए भी टाइम लगता है। अब ये जो पूरी साइकिल है हम इसको कैश टू कैश साइकिल भी कह सकते हैं। इसको हम वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इस सारे प्रोसेस में। जैसे रॉ मटेरियल परचेज करने में आपको 30 डेज मीन 30 दिन लग जाते हैं, तो यहाँ हम 30 डेज ले लेते हैं। यानी रॉ मटेरियल को खरीदने और स्टोर करने में हमको 30 दिन लग गए हैं। उसके बाद आप उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ आपको सपोज 10 डेज लग जाते हैं। उसके बाद जब वो फिनिश गुड्स बन जाते हैं तो वो इमीडिएटली टू सेल तो नहीं होंगे, यानी फिनिश गुड्स कुछ टाइम स्टोर में रहेगी। लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि फिनिश गुड्स 20 डेज तक स्टोर में रहती हैं। जब फिनिश गुड्स सेल्स हो जाती हैं तब ये जो डेटर्स या रीटेलर्स हैं ये आपको पैसा इमीडिएटली नहीं देंगे। वो आपसे क्रेडिट पीरियड मांगेंगे जो शायद 30 डेज का भी हो सकता है। अब यहाँ जो आपको कैश साइकिल है उसके डेज को ऐड कर लेते हैं। लाइक यहाँ परचेजेस 30 डेज, प्रोडक्शन 10 डेज, फिनिश गुड्स के लिए आपको 20 डेज और डेटर्स को आपने दिए दिन 30 डेज। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो ये 90 डेज बनेंगे।
यहाँ आपकी 90 डेज़ की वर्किंग साइकिल बनेगी, यानी कैश 3 मंथ्स के बाद आएगा। अब इस 3 मंथ्स में जितने एक्सपेंसेस होंगे आपको खुद बियर करने होंगे। अब यही जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है इसको वर्किंग साइकिल कहते हैं, और इस टाइम पीरियड में डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने को ही वर्किंग साइकिल मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ आपने रॉ मटेरियल परचेज करना है, उस पे कुछ एक्सपेंसेस होंगे। आपने सैलरी पे करनी है, बिल्डिंग रेंट पे करना है, लोन पेमेंट भी हो सकती है, बैंक इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है अगर आपने कोई चीज़ बैंक से इंस्टॉलमेंट पे ली है, मार्केटिंग एक्सपेंस भी होंगे जब आप कोई चीज़ सेल्स करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस भी होंगे लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। अब ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं जो 3 मंथ्स में होंगे, इसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब वर्किंग कैपिटल साइकिल की फाइनेंसिंग कैसे होती है, इस पे मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, बट अभी आपको जस्ट यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये वर्किंग कैपिटल साइकिल होती क्या है। इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होती है, आपको किस टाइम के लिए कितना पैसा चाहिए होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसको हम एक डिटेल एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।